Hello guys, this is Pradeep Shrawat and I welcomes you on my channel English Guru. Today we will discuss the class 9th third chapter Ishwan the Storyteller. I will explain this whole chapter into the two parts. This is our first part. We will carry forward for the second part, the half story. So start our story. Now, introduction to the lesson. The title of this chapter, Ishwaran the Storyteller, tell us about the stories about Ishwaran. He is called the storyteller because, as storytelling is an art, he is good at it. Ishwaran uses special effects, does voice modulation, uses his body language to make the story realistic so that the listener, that is Mahindra, gets attracted and captivated in his story. The writer wants to highlight this quality of Ishwaran, that he was so good at telling stories that they appeared to be real. His stories were a source of entertainment for Mahindra. तो स्टूडेंट्स तो कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हमें शो हो रहे हैं, एक तो महेंद्र है और दूसरा ईश्वरन है. ईश्वरन का हम जो चैप्टर के टाइटल के अकॉर्डिंग ही है कि एक स्टोरी टेलर है और दूसरा महेंद्र है जो कि उनकी जिनको कि वो स्टोरी ज़्यादातर अपनी सुनाते हैं. तो यहाँ पे जो महेंद्र ने इनको डिस्क्राइब किया है वो ये बताना चाहते हैं कि उनके जो एक स्टोरी टेलर होता है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, किस तरीके से वो अपने हाथ पैर को मूव करते हैं, किस तरीके से स्टोरी बताते हुए वो जो है अपने जो फेस मूवमेंट होता है या फिर अपने बॉडी का जो सिस्टम होता है उसको किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग बताएं या अपनी वॉइस को किस तरीके से मैनेज करें. तो यही सब कुछ इस स्टोरी के अंदर हमें बताया गया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है ये. तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम. महेंद्र का नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ये गणेश नेम हो रहा है, इसको अच्छे से समझिएगा बेटा क्या चीज़ है. ये जो स्टोरी है ये नरेट की जा रही है किसको? गणेश को. किसके द्वारा? महेंद्र के द्वारा. यानी कि जो ईश्वरन उनको स्टोरी सुनाया करते थे अब उसी स्टोरी को जो है महेंद्र जो है नरेट कर रहे हैं किसको? गणेश को. तो अब महेंद्र कौन है? ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फॉर्म विद ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या है, ये एक बाई प्रोफेशन जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म के अंदर जिनका कि क्या काम होता है? ऑफर्ड टू ऑन हायर सुपरवाइजर्स, जिनको सुपरवाइजर के रूप में यहाँ पे बताया गया है एट वेरियस टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि जहाँ पे ब्रिजेस, पुल वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह ये सब चीज़ बनती हैं, तो वहाँ पे वो जाते रहते हैं क्या करने के लिए? टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द वर्कर्स. तो महेंद्र जॉब्स वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. अब महेंद्र का काम क्या है? क्योंकि वो एक सुपरवाइजर हैं तो वो क्या वर्क होगा उनका कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वर्कर की या जो भी वहाँ पे काम हो रहा है उन सभी चीज़ों के ऊपर एक नज़र बनाए रखें, उनको देखते रहें, वॉच आउट करें. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस. तो जैसा कि उनके हेड ऑफिस से उन्हें ऑर्डर मिलता है तो उन्हें इधर से उधर हर प्लेस पे जाना ही होता है. फ्रॉम अ कॉल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज. अब ये बताया गया है कि कहाँ से कहाँ चले जाते हैं वो, कि कभी वो कॉल माइन पे होते हैं तो एक रेलवे ब्रिज की तरफ वो चले जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और उसके बाद कुछ दिन बाद वो केमिकल प्लांट पे चले जाते हैं विच वॉज कमिंग अप समवेयर. जहाँ से भी जो काम आता है वो वहाँ पे चले जाते हैं. तो ही वॉज अ बैचलर. अब यहाँ पे महेंद्र के बारे में बताया गया है कि वो शादीशुदा नहीं है, एक बैचलर हैं वो. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. ऑड कंडीशंस मीन्स जो कंडीशंस ह्यूमन बींग के लिए प्रॉपर ना हो, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल ना हो. तो यहाँ वो कहते हैं कि वो शादीशुदा नहीं है तो उनकी जो एडवांट मीन्स उनकी जो जितनी भी नीड्स हैं वो बहुत सिंपल हैं और उसकी वजह से वो किसी भी तरह की कंडीशंस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry. तो यहाँ पे आप बताते हैं कि या तो एक वेल इक्विप्ड सर्किट हाउस ना हो, सर्किट हाउस बोले तो जहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके की सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, और अ मेक शिफ्ट कैनवास या फिर टेंट लगाया गया है कहीं पे मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, जहाँ पे स्टोन क्वेरिंग चल रहा है. क्वेरिंग मीन्स जहाँ पे जब हम पत्थरों में से हटा के किसी चीज़ को कोई चीज़ निकालते हैं या उसको हटाते हैं पत्थर को, तो उनको क्वेरिंग बोलते हैं. तो बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. तो लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ उनके पास है, वो क्या है? उनका कुक, जिसका नाम क्या है? ईश्वरन. अब यहाँ पे जो है इसका सिस्टम बताया जा रहा है. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड. तो वो जो है बहुत ज़्यादा अटैच है ईश्वरन महेंद्र से
और जहाँ भी वो जाते हैं बिना कोई कंप्लेंट किए कि वहाँ पे मुझे ये सुविधा नहीं मिलेगी या ऐसी जगह क्यों जाना है, ऐसी तरह की कोई कंप्लेंट वो नहीं करते हैं और उनके साथ चले जाते हैं जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड chatted away with his masters at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि ये जो महेंद्र का काम, महेंद्र के लिए जो ईश्वरन काम करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनके कपड़े धोते हैं, खाना तो वो बनाते ही है, देन उनके साथ रात को बातें भी करते हैं। ठीक है, ही वुड वीव आउट द एंडलेस स्टोरीज एंड द एंड थॉट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। और वो बहुत सारे स्टोरीज उनके पास हैं जिनके जिस भी सब्जेक्ट को वो लेते हैं उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो स्टोरी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एंचोर्स वर्ड्स वर्ड आया है यहाँ पे, देखिए पहले बैचलर का हमें सबको पता है मेक शिफ्ट यानी कि टेम्परेरी, क्वेरी मीन्स माइन होती है, एसेस मीन्स एडवांटेज, देन एनकोड्स यहाँ पे दिया गया है ए शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन। तो यहाँ पे जो है किसी चीज स्टोरी को जो किसी के बारे में रियल हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है एंटॉप। Now, Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ईश्वरन के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी तो ये है ही है कि वो एक स्टोरी टेलर है बहुत अच्छे, लेकिन उसके अलावा भी एक कैपेसिटी है, वो अमेजिंग है बहुत ज़्यादा, कि वो कहीं से भी जहाँ पे कहीं ये दिखाई नहीं देता कि कोई खाना बनाने का सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें जो सामान हम डालते हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं से उनका इंतज़ाम कर ही लेते हैं। कहाँ? इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। जहाँ पे माइल्स तक भी कहीं यानी कि कई किलोमीटर तक जाने के बाद, बहुत दूर दूर तक जाने के बाद भी कहीं कोई शॉप दिखाई नहीं पड़ती। तो डेसोलेट लैंडस्केप का मतलब है जहाँ पे कोई ना रहता हो। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with the fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। तो जैसा कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि महेंद्र को बहुत बार जो है ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहाँ पे जो है क्या हो, घर वर ना बनाया गया हो या क्वार्टर ना बनाए गए हो रहने के लिए, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये जिंक शीट शेल्टर बनाए जाते हैं जिनको कि बाद में ख़त्म भी कर दिया जाता है। तो ऐसे जगह पे वो जो है बहुत अच्छे डिशेस बहुत जल्दी ही तैयार कर लेते हैं। तो डेसोलेटेड देखिए यहाँ पे हमने जैसे जाना था एम्प्टी, खाली होता है। कंजर अप मीन्स टुगेदर टू क्रिएट विद मैजिक। जिंक शीट क्या होती है? टेम्परेरी प्लेस टू लिव विद द रूफ मेड अप ऑफ द मेटेलिक शीट। जैसा कि हम देखते हैं वो जो छप्पर वगैरह डालते हैं उसके ऊपर टिन शीट डाल देते हैं, वैसे ही कुछ ये होता है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब महेंद्र अपना जो है दिनचर्या बता रहे हैं कि वो सुबह जब उठते हैं ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो क्या करते हैं, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ खाने के लिए लेते हैं एंड निकल जाते हैं। मीन वाइल स्टूडेंट वुड टाइडी अप दैट शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, pouring several buckets of water over his head। तो वो बताते हैं कि यहाँ इस जब वो चले जाते हैं अपने काम पे तो उस टाइम पे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले वो जितना भी जो उनका कमरा है शेड है उसको साफ करते हैं, उसके बाद उनके कपड़े धोते हैं एंड देन उसके बाद लेजरली बात यानी कि एक आरामदायक जो स्नान है वो करते हैं। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, जिसमें कि वो क्या करते हैं, बहुत सारा पानी अपने सर के ऊपर डाल लेते हैं। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और उस टाइम पे वो क्या करते रहते हैं, एक प्रेयर जो है उसको गुनगुनाते रहते हैं। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक क्या हो जाता है, लंच टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ का मतलब होता है एक छोटी सी नींद लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं, नींद लेने से पहले दोपहर को एक कुछ स्टोरीज पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं। द बुक यू वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू द हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। इट्स imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in trail। तब वो कहते हैं कि जो स्टोरीज पढ़ते हैं, वो जो नॉवेल्स होते हैं वो तमिल थ्रिलर होते हैं ज़्यादातर, और वो उनमें 100 से ज़्यादा पेजेस होते हैं, और इसकी जो एड्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड इन थ्रिल। और जो उनके जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते हैं और जो उनका नरेशन होता है उसमें क्या होता है, ईश्वरन बह जाते हैं, यानी कि आसपास का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। अब मटरिंग देखिए हमें वर्ड आया था स्पीकिंग इन अ लॉ वॉइस, मैंने बताया था गुनगुनाते हुए। डोजिंग ऑफ, फॉलिंग asleep। Then narrative flourishes near detailed description. In thrill means the state of being in someone's power। Now come on to the next paragraph. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। अब भाई कोई किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसी से रिलेटेड वो जो है चीज़ों को अपने कभी कभी कैरेक्टर के अंदर डाल लेता है। तो सेम वैसा ही जो है ईश्वरन के साथ था, जितनी भी उनकी स्टोरी हुआ करती थी वो तमिल ऑथर से रिलेटेड हुआ करती थी या उनके डिस्क्रिप्शन से इन्फ्लुएंस्ड हुआ करती थी।
When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो वो एक छोटी सी बात को भी कभी कभी जब बताते थे उसके अंदर भी इतना सरप्राइज और सस्पेंस डाल देते थे उसके एंडिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरेटेड ट्री ऑन द हाईवे. अब वो एक एग्जाम्पल देते हुए उसका बताते हैं कि जैसे अगर वो किसी चीज़ को ये बताना हो इनको कि वो एक पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा था हाईवे पे, तो ही वुड क्या कहेंगे, वो देखा हम तो नॉर्मली क्या कहेंगे कि एक पेड़ उखड़ा हुआ रोड पे पड़ा हुआ था, लेकिन वो क्या कहते, ही वुड से विद आईब्रोज शूटेबली आर्ट एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर. भाई हाथ उठा के और अपनी जो ऊपर आईब्रोज है उनको ऊपर चढ़ा के और बड़े इंटरेस्टिंग वे में वो जो है उस बात को कैसे बताते थे. द रोड वाज डेजर्टेड, यानी कि डेजर्टेड मीन्स जहाँ पे कोई ना हो, तो रोड वाज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बशी बीस्ट लाइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड. तो अब वो इस चीज़ को बताते हुए बोलते हैं कि वो ऐसे बताएंगे कि वहाँ पे मैं जब गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है उस पूरी सड़क के ऊपर और मैं अकेला चला जा रहा हूँ. और मैंने जो है तुरंत तभी मेरी निगाह कहाँ पड़ती है, नज़र कहाँ जाती है, लाइक एन एनॉर्मस बीट बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, कि जैसे रोड पे कोई बहुत बड़ा जानवर लेटा हुआ है. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैंने सोचा कि मैं वापस लौट जाता हूँ यहीं से ही, लेकिन फिर क्या हुआ, बट एज आई कम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री. तो लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आया तो मैंने तो ये देखा कि भाई वो तो एक पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी जो सूखी हुई जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई थी. महेंद्र वुड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू एश्योरेंस टेल्स अनक्रिटिकली. तो अब ऐसा जब वो स्टोरी स्टार्ट करते थे तो महेंद्र को जो सब पता होता था कि वो किस तरीके से स्टोरी को सुना रहे हैं, तो वो अपनी चेयर पे आराम करके उनकी बातों को सुनते थे बिना कोई बात किए कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा गलत है, ये ऐसा थोड़ी ना होता है. तो नेक्स्ट हम देखिए, अब आस इसमें आया था, आस मीन्स कर्व्ड gesture, a movement of hands for the head indicates something. Deserted, as you all know, empty. Enormous means huge. The place I come from a famous for timber, ईश्वरन would begin. तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो रही है बेटा, दो स्टोरीज के अंदर दी गई हैं, एक स्टोरी को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन. अब ईश्वरन स्टार्ट करते हैं कि वो जहाँ से संबंध रखते हैं, यानी कि जो इनका एरिया है जहाँ से वो आए हैं, वो क्या है, टिम्बर के लिए फेमस है वो जगह. टिम्बर क्या होता है कि जब हम पेड़ों की लकड़ियों को किसी अपने जो है नॉर्मल यूजेस के अंदर लेना स्टार्ट कर देते हैं. देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या है, बहुत घने जंगल है. द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट्स. जो यहाँ पे लॉग्स हैं, यानी कि बड़े बड़े जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उनको क्या किया जाता है, होल्ड में उठाया जाता है और लॉरी में लोड किया जाता है एलिफेंट के द्वारा. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. अब हाथी के बताते हैं कि वो जो है बहुत बड़े बड़े विशालकाय जानवर होते हैं. when they turn wild even the most experienced mahout is not able to control them. तो वो ये बताते हैं कि भाई जो जब वो अनकंट्रोल हो जाता है, ये जानवर बहुत ही बड़ा जानवर होता है, तो जब ये अनकंट्रोल हो जाए तो जो कितना भी चालाक माहौत क्यों ना हो, माहौत क्या होता है बेटा, जो इनको बेसिकली हैंडल करता है, आपने देखा होगा कई बार, इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, तो उनका माहौत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता. आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू एन एलिबरेट एनडोट वन विल एन एलिफेंट. तो अब यहाँ पे वो जो, क्योंकि एलिबरेट हमने बताया था कि एनडोट क्या होता है, जो इसमें एक तरीके से रियल स्टोरी को जब वो बता रहा है, तो रियल स्टोरी बताता है वो जो है इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद किसकी, एक एलिफेंट की. One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. तो बताते हैं कि एक बार जो एक टस्कर था, टस्कर मीन्स एलिफेंट, तो वो एक वहाँ से चला जाता है जंगल से, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है. स्टैम्पिंग ऑन बशेस, वो अपने पैरों को बशेस के ऊपर डालता है. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और क्रीपर्स को उखाड़ देता है. ब्रेकिंग द ब्रांचेस एट विल, और ब्रांचेस को अपनी मर्जी से तोड़े जा रहा है. तो जब ये डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जब एक हाथी जो है क्या हो जाता है, मैड हो जाता है, गुस्से में आ जाता है. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. तो वो अब पूछता है महेंद्र से ईश्वरन की, भाई आप जानते हो क्या कि जब एक जो हाथी होता है वो कैसा बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट
up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in the emulation of a mad elephant. Emulation क्या है यहाँ पे बेटा? Effort to match or surpass a person by imitations और कॉपिंग, यानी कि अगर आप जब किसी चीज़ को कॉपी करना चाहो तो उस तरीके से आप अपना एक्ट करना स्टार्ट करते हो। सेम वैसे ही जो है ईश्वरन भी क्या करता है, जब वो उनसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो जब एक हाथी पागल हो जाता है वो कैसे करता है, तो अपने आप ही वो उछलना स्टार्ट कर देता है हाथी की तरह फ्लोर के ऊपर। तो द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैजेस्टिक ही वुड कंटिन्यू। अब वो जो है अपनी उस एक्शन के साथ ही कंटिन्यू रखता है अपने एक्शन को, जिस तरीके से वो बताता है कि एलिफेंट जब फिर क्या करता है कि वो टाउन पे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद जो फेंसेस होती हैं वहाँ पे उनको इस तरह तोड़ना स्टार्ट कर देता है जैसे कि वो लकड़ी की ना बनी हुई हो, माचिस की तिल्लियाँ जैसी हो। तो इट केम into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes। और ये सब नुकसान वो करता चला जाता है जब रोड पे आता है। तो वो क्या करता है, मेन रोड पे आता है, यहाँ पे स्मैश कर देता है जितनी भी स्टॉल होती हैं सेलिंग, जो फ्रूट बेच रहे होते थे, या मड पॉट्स जो होते हैं उनको भी तोड़ देता है और क्लॉथ्स उनको भी इधर उधर बिखरा देता है। पीपल रैन हल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर का मतलब है इधर उधर दौड़ना। तो पैनिक में जो है लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल। तो एक दीवारों को तोड़ के अब हाथी कहाँ एंटर कर जाता है, स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर देता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। अब इससे डर के जो है बच्चे सारे क्लासरूम में चले जाते हैं और दरवाज़ा जोर से बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। अब वो दहाड़ता है और इधर उधर भागता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, क्या कर देता है, गोल पोस्ट को उखाड़ देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को उखाड़ देता है। किकिंग द फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जो ड्रम पानी के लिए रखा हुआ होता था उसको क्या कर देता है, उसको भी तोड़ देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और वहाँ पे जितनी भी श्रब्स लगी हुई थी उनको सबको उखाड़ देता है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट। डेप्रिडेशन मीन्स जो पे उसने तबाही वहाँ पे मचाई थी। तो वो सारे के सारे टीचर्स और स्टूडेंट क्या थे, वो छत पे जाके और हाथी को देखते हैं कि जिसने इतनी सारी तबाही की हुई है वहाँ पे। तबाही मीन्स सारा जो बर्बाद कर दिया है, क्या क्या नुकसान उसने किया है। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और वहाँ पे कोई आत्मा नहीं थी। सोल का मतलब आत्मा से मतलब कोई भी पर्सन ग्राउंड पे नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। और जितनी भी गलियां थी वहाँ शहर की, वो सारी की सारी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि सडनली वहाँ क्या हो गया हो, सब गायब हो गए हों। आउटस्कर्ट्स देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, आउटर एरिया में। हेल्टर स्कल्टर मैंने बताया था, हेयर एंड देयर। पैनिक मीन्स सडन फियर। then grunted means made a loud sound, and depredation means attack which are made to destroy something. Now come on to the next paragraph. I was studying into the junior class at that time and was watching the whole drama from the top. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे ईश्वरन बताते हैं कि मैं उस टाइम जूनियर क्लास में पढ़ता था और ये सारा का सारा ड्रामा जो है छत के ऊपर खड़े होके मैं भी देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि एकदम मेरे मेरे ऊपर क्या हुआ, क्या मुझे हुआ। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open। मैंने जो है एक छड़ी ली हाथ में, एक टीचर के हाथ में से छीन के, और नीचे दौड़ के चला गया ग्राउंड में। द एलिफेंट grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। तो एलिफेंट ने क्या किया, ग्रंट, बहुत जोर से दहाड़ लगाई, और menacingly swung a branch of a tree, और उसने बड़ी जोर से एक जो ब्रांच थी जो उसने अपनी सूंड के अंदर ली हुई थी उसको फेंक दिया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, ग्रंटेड tree which held in a trunk, it stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust। तो उसने फिर अपने पैर को जोर से मारा, जब जहाँ पे उसने पैर को मारा क्या हुआ, वहाँ पे बहुत जोर से मिट्टी और धूल निकल आई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो बहुत डरावना दिखाई दे रहा था, बहुत डर लग रहा था उसको देख के। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में क्या थी, छड़ी। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप। और ये जो जितना भी सीन था वो सब लोग जो है अपनी छत पे खड़े होके बड़े हिप्नोटाइज तरीके से देख रहे थे, यानी कि किसी और की तरफ सम्मोहित हो जाना, यानी कि एक ही चीज को देखना बस। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। और जो एलिफेंट था वो मेरी तरफ गुस्से में देख रहा था। रेड आइड मीन्स गुस्से में।
एंड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ बढ़ने के लिए तैयार था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली, और उसने अपनी सूंड को उठाया और बड़ी जोर से ट्रम्प किया. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और इस मोमेंट पे मैं क्या किया, मैं आगे की तरफ बढ़ा, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपनी पूरी जान लगा के वैक्ट इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक. तो उस क्या किया, वो जो छड़ी थी उसको थर्ड नेल पे उसके हाथी के वहां पे मार दिया. द बीस्ट लुक स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए तो वो हक्का बक्का रह गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू हेड फुट, और फिर वो सर से लेके पांव तक कांप गया. एंड कोलैप्स्ड, और फिर उसके बाद वो मूर्छित होके या बेहोश होके गिर पड़ा. हिप्नोटाइज देखिए बेटा, मैंने बता ही दिया है, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और डायरेक्ट कंप्लीटली एज बाय द पर्सनल चार्म और द वर्ड्स ऑफ डोमिनेशन. तो मस्टरिंग मीन्स पुटिंग टुगेदर, एंड वेक्ट मीन्स हिट नॉइसली, कोलैप्स मीन्स फैल, गिर जाना, बेहोश हो जाना. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग. अब ईश्वरन देखिए बहुत चालाक था, तो वो क्या करता है कि स्टोरी में जब इस तरह का मजा आ जाता है तो कोई किसी का छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन वो क्या करता था, वहीं पे उसको स्टोरी को आधे में अनफिनिश छोड़ के खड़ा हो जाता था. ऐसे ही उसने किया. एंड गेट अप मम्बलिंग, अब वो जो है वहां से खड़ा होके चला जाता है. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. अब वो कहता है कि मैं वापस आऊँगा गैस जलाने के बाद और डिनर को गर्म करने के बाद, क्योंकि वो ठंडा हो चुका है. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. और जब जो महेंद्र थे वो तो बेचारे बहुत ध्यान देके उस स्टोरी को सुन रहे थे, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन स्टोरी उन्होंने पूरी की नहीं, तो वो क्या रह गए, हैंगिंग, यानी कि वहीं पे आधे में ही जो है उनकी स्टोरी वो रह गई. वैन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. लेकिन जब वो लौटा तो स्वरण ने अपनी जो स्टोरी थी तो उसको वहीं से स्टार्ट नहीं किया जहां से उसे करना था. अब द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे का मतलब यही होता है. तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग. तो महेंद्र यहाँ पे याद दिलाते हैं श्योरन को कि भाई कंक्लूजन तो पेंडिंग है, स्टोरी का कंक्लूजन तो हुआ ही नहीं है. वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समवन टू रिवाइव द एनिमल. तो अब वो बताते हैं कि यार इसमें क्या बात है, एक डॉक्टर को बुलाया गया, समवन का मतलब बुलाना, टू रिवाइव यानी कि होश में लाने के लिए, किसको, जानवर को. ईश्वरन वुड श्रंक कैजुअली, श्रंक का मतलब होता है अपने कंधों को ऊपर उठाना बात कहते हुए. 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. और 2 दिन बाद उस हाथी को कहाँ ले जाया गया, उसके माहौत के द्वारा जंगल में ले जाया गया. रैप्ट अटेंशन का मतलब है कंप्लीटली फैसिनेटेड, राइट. एंड पिक अप द थ्रेड, मैंने जैसे आपको बताया स्टोरी को वहीं से स्टार्ट करना जहाँ से छोड़ा है. नाउ वेटनरी डॉक्टर क्या होता है, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग एनिमल्स. समवन का मतलब कॉल्ड. श्रग, टू रेज वन शोल्डर स्लाइटली एंड मोमेंटरली एंड देन एक्सप्रेस डाउट. ओके, अब यहाँ पे आते हैं. वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. तो अब यहाँ पे जो है महेंद्र बड़ा जो है अचंभे में है कि भाई इस बच्चा था वो, तो उस टाइम पे उसने किस तरीके से उसको हैंडल कर लिया. तो वो उससे पूछते हैं कि भाई किस तरीके से मैनेज किया तुमने इस इतने बड़े जानवर को. तो इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे एंड जुड्सु इट्स इज कॉल्ड. तो वो कहते हैं कि ये जैपनीज आर्ट है जिसकी वजह से मैंने उनको उसको कब्जे में किया या उसके ऊपर वो इस तरीके से डोमिनेट किया. और ये कौन से हैं, कराटे और जुजुत्सु. इट इज़ कॉल्ड. इट आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसको इसके बारे में पढ़ा है कहीं. इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी. तो कहते हैं कि देखो वो जो जहाँ वो एरिया है, मैंने उसको कहीं पढ़ा था कि उस एरिया पे अगर मारते हैं हम जोर से तो वो क्या करता है, टेम्परेली पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को. नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसकी वजह से हम जो है सारी चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं. भाई हमें अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू ही सारी चीज़ों को पता लगता है. तो ये नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है, जैसा कि हाथी के साथ हुआ. So student, that was our first part. We will come very soon with the second part of this video. Till then, take care. Bye bye.